हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1, जिसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा है गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उतार लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारा कॉट होगा, साइन होगा, टेन होगा, इसको अकेले छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये नंबर यहाँ से हटेगा, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 15। ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसके अंदर ये होता है हमारा 10 पी अपॉन बी। और हमको पता है 10 का जो उल्टा होता है वो हमारा कॉट होता है। मतलब कि यहाँ पे ये पी अपॉन बी उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ऊपर बेस आ जाएगा और नीचे परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एंगल ए दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हर जगह हमसे एंगल ए के बारे में बात करी गई है। तो मैं यहाँ पर एंगल ए ले लूँगा, इसको एंगल बी ले लेता हूँ और इसको एंगल सी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एंगल ए, इसको मैं बोलता हूँ थीटा। और हमको पता है कि थीटा के सामने बैठता है परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, जो हमको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर और हमको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है। बच्चों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिपलेट भी याद कराऊंगा, जिससे कि आप फटाफट इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। अभी तो आप बार बार इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको ट्रिपलेट याद हो जाएंगे आप फिर तुरंत इसको निकाल सकते हैं। और बहुत से केसेस के अंदर तो ऐसा होगा कि आप सिर्फ नंबर पढ़ के ही उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 और ये आ जाएगा हमारा एच का स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर कटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और हमको पता है ये 17 का स्क्वायर है, मतलब कि हमारा एच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, हमारा एच निकल कर आ गया 17। ठीक है। हमको निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए। और फिर पूछा है हमसे सेक ए। हमको पता है जो सेक ए होता है वो कॉस का उल्टा होता है। और कॉस कितना होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका कॉस है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका सेक बन जाएगा। ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस कितना है, बेस है 8। तो बच्चों ये दोनों आपके आंसर हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ट्रिपलेट। देखो बच्चों, वैसे तो बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो बार बार आपकी क्लास 10th के अंदर रिपीट होंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास 3, 4, 5, जिसके अंदर ये आपका या तो बेस हो जाएगा या तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, या तो ये बेस हो जाएगा या तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हर जगह बड़ा नंबर ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे एंगल पे डिपेंड करते हैं। अगर जहाँ पे एंगल होगा उसके ठीक सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, बाकी बची हुई साइड हो जाएगी बेस। ठीक है। बस इसी तरह आपको याद करना है। तो पहला हुआ 3, 4, 5, दूसरा हो जाएगा आपके पास 5, 12, 13, तीसरा हो जाएगा आपके पास 7, 24, 25, 8, 15, 17, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 9, 40, 41 और एक हो जाएगा आपके पास 20, 21, 29। बच्चों फिलहाल तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो दो हैं, इनके ऊपर जब भी केस आएगा ना, वो क्वेश्चन अपने आप ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट बच्चों को याद होते नहीं है और इनका निकालना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। ठीक है। तो लेकिन आपको फिर भी इनको याद करना है। और याद कैसे करना है, आपको इनको एक नोटबुक के ऊपर उतार लेना है या फिर एक छोटे से पेज के ऊपर उतार लेना है और बीच में हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको खाली ऊपर ऊपर से देख लें। ठीक है। ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे कुत्ता भौंक रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।